नमस्कार और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद न्यूज में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे। और देखिए, हिस्ट्री में मैंने पहले काफ़ी सारी वीडियो हमने पढ़ा दिया है, काफ़ी मध्य जो युग है वहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। लेकिन ये 2024 में हिस्ट्री की आज की हमारी पहली क्लास है। ठीक है, तो पहली क्लास है तो हम स्टार्टिंग से ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो हिस्ट्री है, आप जानते हैं इतिहास के पिता है हेरोडोटस। ठीक है, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक, आधैतिहासिक और ऐतिहासिक। ठीक है, जो प्रागैतिहासिक काल है उसमें हमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, क्योंकि जो मनुष्य था ना वो खानाबदोश रहता है। ठीक है, आखेट करता है, घुमंतू रहता है। ठीक है, फिर है जो आधि ऐतिहासिक काल, इसमें हमें साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन हम लोगों ने इसे पढ़ा नहीं है। और इसी में आता है हमारा सिंधु सभ्यता। ठीक है, ऐतिहासिक काल वो है जिसमें हमें लिखित साक्ष्य भी मिले हैं और हम लोगों ने पढ़ा भी है। ठीक है, इसमें आपका प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल और विश्व का इतिहास, काफी सारा इसमें नॉलेज हम लोगों को मिल जाता है। तो हम आज स्टार्ट करेंगे प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, ये एक दिन में कर सकते हैं, लगभग खत्म हो जाता है ये भी। और इन सभी को पढ़ने में काफी टाइम, काफी मंथ लगता है। तो जो प्रागैतिहासिक काल है ना, जैसा कि मैंने कहा कि इसमें मनुष्य जो था वो खानाबदोश रहता है, घुमंतू रहता है। ठीक है, वो कह सकते हैं कच्चे मांस को खाता है, कोई उसका घर वगैरह नहीं रहता है। इसे 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसमें आता है आपका पाषाण काल और इसे बांटा गया है 4 पीरियड में। पहला है पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण और एकदम लास्ट में है आपका उत्तर पाषाण। जब कोई काल खत्म होता है तो हम उसे उत्तर कहते हैं, उत्तर पाषाण। जैसे उत्तर वैदिक काल, वैदिक काल के खत्म होने पर उत्तर वैदिक काल आता है। ठीक है, तो ये जो पाषाण काल है इसे 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है पूरा पाषाण। इसमें मनुष्य जो है सबसे स्टार्टिंग पीरियड है, तो मनुष्य जो है वो खानाबदोश रहता है, खाद्य संग्राहक रहता है, भोजन इकट्ठा करता है, अभी पकाता नहीं है। फिर है आखेट, वो क्या करता है, शिकार करता है। ठीक है, उसके बाद है मध्य पाषाण। इसकी क्या विशेषता है, इसमें छोटे हथियारों को बनाता है। और इसी में आता है आपका अंत्येष्टि कार्यक्रम। आप जानते हैं 16 संस्कार है और जो सबसे अंतिम संस्कार है वो है अंत्येष्टि। ठीक है, कहीं पर मनुष्य को जलाया गया है, कहीं पर दफनाया गया है, कहीं पर दोनों ही क्रिया में देखने को मिलती है। तो अंत्येष्टि है आपका मध्य पाषाण काल में। अब ये जो नव पाषाण है ना, इसी में काफी कुछ परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, जैसे कि खेती, आवास, और सबसे पहले मनुष्य ने जो जानवर को पालतू बनाया वो था कुत्ता। किस काल में, नवपाषाण काल में। खेती की जो सबसे पहली फसल होती है वो है जौ और गेहूं। ठीक है, कितने साल में, 60,000 ईसा पूर्व, बीसी में। ठीक है, कहाँ पर, पाकिस्तान के मेहरगढ़ में। कहाँ पर, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में। ठीक है, अब ये जो काल है ना, इसके बाद है उत्तर पाषाण, या फिर इसे ताम्र पाषाण भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें तांबे की खोज हुई है। ठीक है, तांबे की खोज यहाँ पर मिलती है। अब ये देखिए जो एमपी है, एमपी में हमें भीमबेटका की गुफा में चित्रकारी मिली है। ठीक है, कोई लिखित साक्ष्य तो नहीं है, लेकिन जो भारत है, एमपी की भीमबेटका, वहाँ पर एक चित्र बनाया गया है, काफी सारे चित्र हैं, जैसे मनुष्य है। ठीक है, वो शिकार कर रहा, हाथ में उसका औजार है, भाला है। जो चावल है, इलाहाबाद के कोलडिहवा में इसके साक्ष्य मिले हैं। कहाँ पर, इलाहाबाद के कोलडिहवा में। ठीक है, तो ये प्रागैतिहासिक काल है, इसमें है पाषाण काल, इसे बांटा गया है 4 भागों में। और इसमें ये काफी महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, सिंधु सभ्यता। ठीक है, ये जो काल है प्रागैतिहासिक काल, पाषाण काल, इसने काफी कुछ योगदान दिया है इस आदि ऐतिहासिक काल को लाने में। ठीक है, जो सिंधु सभ्यता है ना, इसमें 250 से 300 शहरों की खोज हो चुकी है। अब इसका नाम सिंधु क्यों है, देखिए इसमें काफी सारी नदी है।
ठीक है, जैसे कि झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, तो ये जितनी भी नदियां हैं ना, ये सभी आकर सिंधु नदी में ही मिलती थी। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम सिंधु नदी घाटी सभ्यता भी इसका नाम एक पड़ जाता है। ठीक है, लेकिन सिंधु सभ्यता के बारे में हम आज नहीं पढ़ेंगे, इसे हम कल पढ़ेंगे डिटेल्स में। तब तक के लिए पढ़ते रहें। धन्यवाद।